मनुष्य के इतिहास में आदिम काल से ही मनुष्य खोजता आया है कि मनुष्य क्या है, उसका सत्य क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है। वेदांत, जो कि उपनिषद गीता का साझा कॉमन नाम है, उसमें बहुत प्राचीन काल में ही कहा गया कि मनुष्य एक उपाधिग्रस्त जीव है। मनुष्य का होना ही एक उपाधि यानी कि रोग है। मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अपूर्ण है, बंधन में है। मनुष्य को बहुत सारे शारीरिक और मानसिक रोग लगते हैं, मगर मनुष्य के होना ही, जीव का होना ही एक उपाधि होती है, एक बंधन होता है, एक रोग होता है जीव का होना। तो जीव कैसे उत्पन्न हो जाता है, किस भ्रम के कारण, और उस भ्रम को मिटाने के लिए क्या करना होता है, तो इसके बारे में अध्यात्म उपनिषद में कहा गया। सारे उपनिषदों में यही बात कही गई। इसलिए सत्य के बारे में नया कुछ कहने के लिए यहाँ कुछ है नहीं। जो भी कहा जा सकता है सभी कुछ कहा गया है, मगर वेदांत के उपनिषदों के इन सूत्रों को समझने के लिए आपको अपना अनुभव होना होगा। अगर आपके पास अपना अनुभव नहीं है तो आप उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। उपनिषद कहता है कि जीव का होना एक उपाधि है। उपाधि यानी एक रोग, एक समस्या, एक बंधन। क्योंकि जीव जो होता है, जीव किसको कहते हैं? जीव उसको कहते हैं जो भ्रम के कारण, जो सच है उसको नहीं जानने के कारण, जो सच नहीं है उसको सच मानने के कारण, जो भ्रम में आ गया, उसको कहते हैं वो जीव है। और जीव कैसे भ्रम में आया है? जीव अध्यास के कारण भ्रम में आया है। जीव को अध्यास के कारण मोह उत्पन्न हुआ, फिर मोह के कारण उसको ये उपाधि लग गई और वो अपने को शरीर मानने लगा और एक बंधन महसूस करने लगा। और जो उसकी आत्मा है, जो स्वप्रकाश है, जो स्वयंभू है, उसकी सत्ता, उसको वो भूल गया। तो यहाँ पर समझना ये है, अध्यास क्या है? अध्यास का अर्थ है जो नहीं है उसमें जो है उसका आरोप करना, या किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का आरोपण करना, इसको अध्यास कहते हैं। आरोपण, जैसे रस्सी में सांप का आरोपण किया जाता है। जब आप किसी रस्सी को देखते हो, आपको लगता है कि सांप वहां नहीं है, मगर आपको लगता है। तो आपको लगने के कारण आप जो रस्सी है उसमें जो सांप है उसका आरोप कर देते हो। आपको लगता है कि वो सांप ही है और उस कारण आप भयभीत हो जाते हो, और इतना भयभीत हो जाते हो जितना असली सांप देख के आपको होता है। तो बात यहाँ भ्रम से पैदा हुई, भ्रम के कारण आपको लगा, मगर रिजल्ट उसका क्या हुआ? जैसे कि सच में ही अगर सांप को कोई देख ले तो जैसे भय होता है ऐसे ही भय उसको होता है। तो उपनिषद कहता है ये सारा संसार हमारा, ये सब एक अध्यास है। इसमें जो नहीं है उसको हमने जो है उसमें आरोपण कर दिया। और इसमें सबसे मूल जो भ्रम है, जो मूल अध्यास है, वो है ये है कि हमने आत्मा में शरीर का आरोपण कर दिया। हमने शरीर को देखा, हमारे पास शरीर है, और आत्मा को हमने अनुभव नहीं किया। आत्मा माने अपना होना, मैं हूँ, हमारा जो होना है वो, उसको कहते हैं आत्मा। और हमारा जो होना है वो कहीं प्रकट नहीं है, और हमारे पास प्रकट का क्या है? हमारा शरीर है। इसलिए जो प्रकट है उसमें जो अप्रकट है ना, उसका हमने आरोपण कर दिया। हमने ये कह दिया ये शरीर ही मैं हूँ। मैं यानी ये शरीर, क्योंकि मैं तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता है ये शरीर, इसीलिए ये शरीर ही मैं हूँ। क्योंकि इस शरीर में कुछ हो जाता है तो मुझे उसका प्रभाव पड़ जाता है ना? शरीर में दुख होता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। शरीर में भूख लगता है, शरीर में प्यास उठती है, तो शरीर में जो कुछ भी होता है जो मुझको भी होता है, इसीलिए हो ना हो मैं शरीर ही हूँ। तो ये हमने कहा, तो यही अध्यास है।
मगर हम शरीर नहीं है, हम है आत्मा। आत्मा का अर्थ होता है हमारा होना, मैं का भाव। जो मैं का भाव होगा, जो असली मैं होगा ना, वो अस्तित्व होगा। ये शरीर नहीं हो सकता वो चीज। मगर भूलवश अध्यास के कारण हमने शरीर को मैं कह दिया, तो ये समस्या है, यही अध्यास होता है। तो ये अध्यास कैसे उत्पन्न हुआ? ये मोह के कारण। मोह का अर्थ होता है हमको जो भी चीज महत्वपूर्ण लगती है उसको हम अपना बनाना चाहते हैं, है ना? हमारा ये स्वभाव है कि जो कुछ भी बहुमूल्य चीज हो उसको हम पकड़ना चाहते हैं। आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपने कोई धातु देखा, गिरा हुआ एक धातु है जो सोना जैसा दिखाई पड़ता है, गोल्डन कलर का है, तो आपको ये लगेगा कि ये सोना ही हो सकता है, सोना ही है। तो आप उसको पकड़ेंगे, अपने जेब में रखेंगे और चलेंगे। चलते वक्त भी आप बार बार अपने जेब में हाथ रखेंगे, कहीं खो तो नहीं गया, तो उसको पकड़ के रखेंगे। आप अच्छे से पकड़ के रखेंगे, घर जाएंगे अपने तिजोरी में उसको रख के चाबी लगा के उसको बंद कर देंगे। तो कुछ भी चीज हो बहुमूल्य, तो उसके प्रति हमारा मोह होता है, हम उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि हम उसको वैल्यू देते हैं ना, वैल्यू के कारण ये हो जाता है। मगर जब बाद में पता चला वो तो धातु सोना नहीं है, वो तो पित्तल है, तो फिर आप उसको फेंक देंगे, उसका कोई मूल्य नहीं है। छोटा सा धातु है, आपको सोना जैसा दिखाई दिया तो आप पकड़ने लग जाएंगे, मगर उसको परीक्षण करके देखेंगे वो तो सोना नहीं है, वो पित्तल है, फिर आप उसका कोई वैल्यू नहीं, उसको आप पकड़ेंगे नहीं, फिर आप छोड़ देंगे। तो आपका छोड़ना और पकड़ना क्या है? मोह, आसक्ति। सोना जब आता है दिमाग में तो सोने का तो मूल्य है ना, संसार में सोने से बहुत सारा पैसा मिलता है, इसलिए आप उसको पकड़ेंगे। अगर पित्तल है तो आप उसको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि पित्तल का कोई भी मूल्य नहीं है। मगर ऐसी दुनिया हो जहां सोने का कोई मूल्य नहीं, ऐसा संसार हो, ऐसा समाज हो जहां सोना ही सोना है, तो सोना जैसे पत्थर है ना, इसी तरह सोना पाया जाता है, तो वहां पर आप सोने को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वहां पर सोने का मूल्य नहीं होगा। सोने का मूल्य वहीं होगा जहां ये कम पाया जाता है। तो आपका पकड़ने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? आप उसको सच मानते हो, यानी उसको वैल्यू देते हो, तो उसको आप अपने पास रखना चाहते हो। मगर जब जानते हो कि ये सच नहीं है तो आप उसको छोड़ देते हो। तो इसी तरह हमने इस शरीर को पकड़ा है। इस शरीर में आत्मा का अध्यास करने का कारण यही मोह है, क्योंकि हमको लगा कि शरीर सोना है, सोना जैसा महत्वपूर्ण, ये शरीर मैं ही है। इसी शरीर में विचार पैदा होते हैं, अनुभव होते हैं, भूख प्यास लगती है। तो इस शरीर के साथ हमारा एक मोह पैदा हो गया, हम मानने लग गए कि शरीर ही मैं हूं, तादात्म्य कर लिया। तो फिर अब हम इस शरीर को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि शरीर को अच्छे से नहीं पकड़ेंगे तो फिर ये गिर सकता है, मर सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए हम लगातार शरीर को पकड़ते आए हैं। शरीर को पकड़ के शरीर को ही आत्मा या मैं मान के जीना, यही होता है बंधन। इसी को कहते हैं जीव, उपाधिग्रस्त जीव। उपाधि लग गई जीव को, रोग लग गया, भ्रम पैदा हो गया, उसको ये लगने लगा कि शरीर ही मैं है। स्वयं वो कौन है उसको पता नहीं है। मगर अगर उसको पता हो वो स्वयं में कौन है और वो शरीर क्या है, तो उसको वो छोड़ सकता है। आप तब तक सोने को पकड़ेंगे जब तक आप नहीं जानेंगे कि ये पित्तल है। ऐसे ही तब तक आप अपने शरीर को पकड़ेंगे जब तक आप नहीं जानेंगे कि शरीर मलमूत्र का ढेर। देखो, अध्यात्म उपनिषद में कहा गया, इस शरीर को छोड़ो, इस शरीर की वस्तु स्थिति को जान लो, ये शरीर कैसे पैदा हुआ। वहां कहा गया श्लोक 6 में, माता पित्रोर मलोद्भूतम मलमांस समयम वय। ये जो शरीर है माता पिता के मैल के द्वारा उत्पन्न हुआ है ना। ये शरीर कैसे पैदा हुआ?
माता और पिता के संभोग के कारण उनके जो निकलते हैं ना रजकण वीर्य, तो उनके मिलन के कारण पैदा हुआ है। मलमांसम समयम वय, इस शरीर में क्या है, मल मूत्र मांस है। इसको आप अच्छे से देखो, इसको कहते हैं एक्सरे मेडिटेशन। एक अच्छा सा मेडिटेशन है। आप अपने शरीर को देखो भीतर से। आप ऐसे ही मान लेते हो शरीर मूल्यवान है इसलिए आप पकड़ते हो। आप मानते हो एक सोना है इसलिए आप पकड़ते हो। देखो ये सोना नहीं है, ये पत्थर है। इसको आपने कभी देखा ही नहीं शरीर को। शरीर के भीतर प्रवेश करके देखो, आपके शरीर के भीतर क्या है, मल है, मूत्र है, मांस है, खकार है, क्या क्या है आपके शरीर के भीतर, कैसे कैसे विचार पैदा होते हैं। त्यक्त्वा चंडाल बद्दूरम ब्रह्म भूये कृति बता। त्यक्ता, इस तरह इसको छोड़ो जैसे कि चंडाल को आप छोड़ते हो। जैसे एक चंडाल होता है, चंडाल का शरीर आपने देखा ना, जो चंडाल होता है मसान में लोगों को जलाता है, तो उसका शरीर कैसे विद्रूप होता है, चंडाल है ना। आप उसके सामने जाना नहीं चाहते, चंडाल के सामने आप जाना नहीं चाहते, आपको दुर्गंध लगता है, उसमें घृणा लगती है, तो उससे आप दूर होते हो। तो जहाँ भी मलपुत्र का ढेर होता है, जहाँ भी तुच्छ चीज अपवित्र चीज होती है ना, आप वहाँ जाते नहीं, उसको आप उससे दूर जाते हो। तो आपका शरीर भी क्या ऐसा नहीं है, आपका शरीर के भीतर भी क्या ऐसा ही नहीं है, क्या मलमूत्र ऐसा ही नहीं है जहाँ दुर्गंध है। बाहर से आप शरीर को लीप पोत करके, अच्छे कपड़े पहन के, श्रृंगार करके अच्छा दिखाई पड़ते हो, और इससे क्या होगा, आपके त्वचा के भीतर जाना पड़ेगा ना। आपकी त्वचा के भीतर क्या है, और इस शरीर को भी हम अपने चेहरे को ही कहते हैं मैं, है ना। और शरीर में भी ऐसे ऐसे अंग है जिससे हम दूर भागना चाहते हैं, जिसको हम मैं नहीं कहना चाहते। ये भी अद्भुत बात है। आप अपने को शरीर हूँ कहते हो तो आप पूरे शरीर को ही मैं कहो। फिर आप अगर शरीर हो, फिर आप मलमूत्र भी हो, फिर आपको कहना होगा, जो मैं शरीर हूँ कहेगा ना, उसको एक भी कहना होगा कि मैं मलमूत्र भी हूँ। आपका प्रजनन अंग है, तो उसको आप ढक के छिपा के जाते हो, पिछवाड़े को छिपा के जाते हो। कोई भी आदमी अपना चेहरा दिखाता है, फोटो बनाता है, तो कोई भी अपने पिछवाड़े का फोटो नहीं बनाता कि ये मैं हूँ करके। हालांकि वो भी शरीर ही है, सारा ही शरीर है ना, मगर उन हिस्सों को आप शरीर को मैं हूँ कहते हो जो अच्छा दिखाई पड़ता है। बाकी जो बुरा दिखाई पड़ता है, जहाँ दुर्गंध होता है, उसको आप छिपा के चलते हैं। तो शरीर की वस्तु स्थिति को जानो, ये तथ्य है। यहाँ पर कोई सिद्धांत की बात नहीं कही गई, कोई कल्पना की बात भी नहीं कही गई। एक सत्य है कि आपका शरीर ऐसा है। आपका शरीर चंडाल की तरह ही है। इसके भीतर जानवर की जैसी वृत्ति होती है, इसके भीतर भूख प्यास पैदा होती है, रोग होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, अशक्त होता है शरीर, वृद्ध हो जाता है। वृद्ध हो जाता है तो देखो कैसे कुरूप हो जाता है। तो आप शरीर की स्थिति को जानो कि शरीर क्या है, तो फिर आपको शरीर के प्रति मोह पैदा नहीं होगा। आप अपने शरीर से थोड़ी दूरी बनाने लग जाएंगे, आपका मोह भंग हो जाएगा। ऐसी ही बात है, आपने उस पत्थर को सोना मान के पकड़ के रखे थे, तो आपको ये कहा गया कि आप वो उस पत्थर को देखो, अच्छे से परीक्षण करो वो क्या है। देखोगे तो पाओगे वो तो सोना नहीं है, वो पित्तल है या वो पत्थर है। जब जानोगे ये पत्थर है, फिर आप उससे दूर हो जाएंगे। उसके साथ जो आपका मोह था ना, वो मोह गिर जाएगा। ऐसे ही अपने शरीर के प्रति जो आपका मोह है, जो आसक्ति है, वो भी गिर जाएगी अगर आप शरीर की असलियत को जानो तो। इसलिए उपनिषदों में अच्छे तरह से कहा गया, इस शरीर को देखो, ये माता पिता के मैल के द्वारा पैदा होता है। इसमें आपका कुछ भी नहीं है। इस शरीर में, ये शरीर तो आपके माँ और पिता के रजकण से क्रोमोसोम मिल के पैदा हुआ है। तो आपका ये शरीर नहीं है। और इस शरीर के अंदर है मल मूत्र, हड्डी, मांस, ये सब है ना। तो ये सब दुर्गंधित है। तो चंडाल की तरह है ये शरीर, जिसके शरीर के पास आप जाना नहीं चाहते। जैसे बहुत विद्रूप चेहरे वाले शरीर होते हैं, कुरूप लोग होते हैं ना, तो आप उसके पास बैठना
नहीं चाहते तो आपका शरीर भी ऐसा ही है भीतर से। इसलिए अपने शरीर के पास भी आप मत बैठो, अपने शरीर को पकड़ के मत रखो। ये उतना मूल्य नहीं है जितना आप इसको मूल्यवान मानते हो। आप तो इसको मैं ही मानते हो ना, आप इतना मूल्य देते हो शरीर को, आप इसको मैं हूँ, मैं ही हूँ, आत्मा ही है मानते हो, है ना। तो ये मानने के कारण आप ना इसमें अटक गए, इस शरीर में। और आप इसमें अटक के का रिजल्ट क्या हुआ? आप मलमूत्र ही हो गए, शरीर ही हो गए। बुढ़े हो जाएगा शरीर तो आप भी बुढ़े हो जाएंगे, शरीर मर जाएगा तो आप भी मर जाएंगे। आपने अपने स्वभाव को कभी जाना नहीं। ब्रह्म भूये कृति मता, तो ब्रह्म स्वरूप होकर अपने को जानो, इस शरीर को जानो। ये तुच्छ है, अपवित्र है, मल मूत्र का ढेर है। तो इसको आप ये अच्छे से समझोगे। और ये बात मैंने कहा, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये रियलिटी है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, जब वो ऑपरेशन करता है ना, ऑपरेशन करके भीतर चीर फाड़ करके जो निकालता है ना, वो उन चीज़ों को देखो, वो भी आपके शरीर भी वही चीज़ है। तो ये जानोगे तो फिर शरीर के प्रति आपका जो मोह है ना, जो तादात्म्य है, वो टूटेगा, मोह टूटेगा। मोह टूटने के कारण फिर अध्यास भी गिर जाएगा। ये अध्यास था आपका पहले कि शरीर को ही मानते थे आत्मा है, मगर जानोगे कि शरीर को ये तो मलमूत्र का ढेर है, ये तो आत्मा नहीं है, तो फिर ये उपाधि भी गिर जाएगी आपकी, है ना। जैसे आगे अध्यात्म उपनिषद में दूसरा श्लोक में ये कहा गया, स्वप्रकाशम अधिष्ठानम स्वयं भूय सदात्मन। तो तुम तो कौन हो? तुम तो स्वप्रकाश हो। स्वप्रकाश का अर्थ है जिसका अपना प्रकाश है। ये शरीर का अपना प्रकाश तो नहीं है। ये शरीर तो बाहर से चीजें डाली जाती है तो ही ये जिंदा रहता है, परनिर्भर है ना। शरीर के अंदर ऑक्सीजन मत डालो तो 2-3 मिनट तक ही जीवित रहेगा। पानी मत डालो इसके अंदर, अन्न मत डालो तो ये शरीर गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये शरीर परनिर्भर है, मगर आपका जो स्वभाव है वो क्या है? स्वनिर्भर है, स्वप्रकाश है, उसका अपना प्रकाश है, अधिष्ठान है, वो स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं में पूर्ण है ना। सदा से ही, सदात्मना, सदा से ही स्वयं से पूर्ण जो आपका अपना है ना आत्मा, उसको जानो। उसको जानने के लिए पहले आपको जो आपका भ्रम है, जो आपका मोह है शरीर के प्रति, उसको गिराना होगा। ब्रह्मांड रूपी पिंडांडम तिग्जेताम मल पांडवत। देखो, ब्रह्मांड रूपी पिंडांडम, ये ब्रह्मांड और पिंड, ब्रह्मांड उसको कहा ये सारा जो ग्रह उपग्रह पृथ्वी जो भी पदार्थ है ना, पिंड है सारा, सबको कहा ब्रह्मांड। और पिंड उसको कहा आपके शरीर को, जो एक छोटा पिंड है। और ये सभी पिंड मिलके पूरा ब्रह्मांड बनता है। तो आपका शरीर भी एक पिंड है, जैसे पृथ्वी एक पिंड है, तारा एक पिंड है, चांद एक पिंड है, तो आपका शरीर भी एक पिंड है। ये पिंड और पूरा ब्रह्मांड वो जो भी है, वो दोनों ही क्या है? मल से भरे है। ये सब मल से भरे हुए हैं, विकार युक्त हैं, क्षणिक है, बुढ़े हो जाएंगे, गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अस्थिर हैं। तो इनको आप त्यागो। तो इस क्षुद्रता को आप त्यागो तो ही आप विराट अनुभव कर पाएंगे। तो शरीर से जो हमारा तादात्म्य है, लगातार जो हम जीवन का अनुभव करते हैं, वो क्या अनुभव करते हैं? शरीर के साथ का तादात्म्य ही हम अनुभव करते हैं। ये हमारा मूल भ्रम है, मगर इसको किसी ने नहीं बताया आपको कि ये भ्रम है। लोग इसी में जीते हैं ना, मैं हूँ कहते हैं, मैं शरीर हूँ कहते हैं, जो भी शरीर में अनुभव उत्पन्न होते हैं वो उसी में वो जीते हैं। तो हमको भी किसी ने नहीं बताया, इसलिए हमको लगता नहीं कि ऐसा शरीर का अनुभव होना एक रोग है ना। ये एक आध्यात्मिक रोग है, इसी से मुक्त होना है, इसी तादात्म्यता से। तो ये अध्यास के कारण पैदा हुआ, मोह के कारण पैदा हुआ, जो भी उपाधि है ना हमारी, तो ये उपाधि ही हमारी बंधन है। तो इस उपाधि से बाहर आने के लिए आपको सच जानना है शरीर का, कि वो शरीर क्या है। जिसको आप मैं हूँ मानते हो, जिसको आप मेरा मानते हो, मैं मानते हो, वो मैं शरीर है या कुछ और है। देखो,
जो आपका मैं है, अस्तित्व के आधार पर जो मैं होता है वो तो होता है स्वप्रकाश, वो तो होता है चैतन्य साक्षी, है ना। वो तो शरीर से अलग होता है, जैसे आकाश इस पृथ्वी से अलग होता है। आकाश इस पृथ्वी के सभी जगह में होता है, मगर फिर भी आकाश पृथ्वी से भिन्न होता है। ऐसे ही आपका जो अपना होना है, जो आत्मा है, वो इस शरीर से भिन्न ही होता है। इस शरीर से उतना ही दूर होता है जितना पृथ्वी से आकाश दूर होता है, जिसका कभी भी कोई भी मिलन नहीं होता। मगर हमारा जो अध्यास है उसके कारण क्या हो गया कि हम इस शरीर को मानने लगे कि इस शरीर के साथ आत्मा चिपकी हुई है, तो ये हम मानने लग गए। तो इसके कारण हम भ्रम में आ गए और हमको बंधन अनुभव होने लगा और भय पैदा होने लगेगा, मृत्यु का भय। और ये भय इसी तरह का भय है, झूठ मान्यताओं के कारण पैदा हुआ जो भय होता है। जैसे भूत प्रेत होते नहीं, मगर आप किसी चीज को देख के मानते हो कि भूत प्रेत है और आप उससे भयभीत हो जाते, तो भय उतना ही होता है आपको जैसे असली में भूत प्रेत देखने के कारण हो जाता है। जैसे मैंने कहा, रस्सी है मगर सांप जैसी दिखाई पड़ी, मगर आपको भय उतना ही हुआ जितना सांप को देखने के कारण ही होता है। रात आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न झूठ है, वहां कोई भी सच नहीं है, मगर स्वप्न देखते वक्त आप उतना ही सच मानोगे जैसे रियल में होता है। उतना ही आपको भय होगा जितना रियल में अगर होता तो आप भयभीत होते। तो आपका भय, आपकी परेशानी, जो कुछ भी है ना, बंधन आपका, वो सब इसी तरह का है जो रियल नहीं है, जो भ्रम के कारण पैदा हुआ है। तो ये बात आपको कैसी पता चलेगी? जब आप शरीर की असलियत को जानोगे। आप शरीर को पकड़ते क्यों है? क्योंकि आपको लगता है कि शरीर मूल्यवान है ना, आपको लगता है शरीर ही मैं हूं, इतना मूल्यवान आप मानते हो। मगर शरीर को अगर देखेंगे आप, वो मूल्यवान तो नहीं, वो तो मल मूत्र का ढेर है, माता पिता के मैल से पैदा हुआ चंडाल की तरह है, दुर्गंध है, जहाँ बीमारियां हैं, भूख प्यास है, क्षुद्र है, छोटा है और बुढ़ा हो जाएगा, एक दिन कुरूप हो जाएगा और गिर जाएगा। तो ऐसे क्षणिक कुरूप ऐसे चीजों को आप इतना मूल्य मत दो, थोड़ा दूरी बनाओ। दूरी तभी बनेगा जब इसके अस्तित्व को आप जानोगे। तो ये जो मूल भ्रम है ना, आपको ये भ्रम को मिटाना है। मैं शरीर नहीं हूं, इस भाव में आपको जीना। जितना आप के भीतर का ये अध्यास टूटेगा, ये मोह गिरेगा, शरीर के साथ का तादाद में जितना जितना गिरता जाएगा, उतना उतना आप अपने होने का एहसास करोगे। आपका होना आकाश की तरह है, जिसका पृथ्वी के साथ, शरीर के साथ कोई भी संबंध नहीं है, जो स्व प्रकाश है, स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ होता है जो अपने में है, दूसरे में नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा शरीर में है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है आकाश पृथ्वी में है, ऐसा नहीं है। आकाश अलग ही है, आयाम ही अलग है। आकाश के होने के कारण पृथ्वी होता है, मगर अगर पृथ्वी नहीं होता तो आकाश को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारी आत्मा है, तो आत्मा को भी शरीर नहीं होने के कारण भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका शरीर ना हो तो आपकी आत्मा को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप वो हो, तो वो आप हो कब जानेंगे? जब आप ये जानेंगे झूठ, मैं शरीर नहीं हूं, ये बात आप जब जानेंगे तब फिर वो जानेंगे आप। ये रस्सी है, सांप नहीं है, कब जानेंगे आप? जब आप नजदीक जाएंगे, रोशनी लगा के देखेंगे, हिला डुला के देखेंगे उसको, रस्सी को, तो चलेगा नहीं यहाँ वहाँ, तो आपको पता चल जाएगा ये तो सांप नहीं है भाई, हम तो बेकार भी घबरा गए, है ना, ये तो रस्सी है। तो ऐसे ही आप अपने शरीर को हिलाओ डुलाओ, देखो भीतर से क्या क्या है इसके भीतर, तो फिर आपको पता चलेगा भाई ये तो सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। बेकार में ही मैं इसको सच मान के इसके भय में आ गया था, ये बात आपको पता चलेगी और आप अपने होने में आएंगे। मित्रों, इस तरह आप मेरे पास बैठकर अगर स्वयं का ज्ञान अनुभव करना चाहते हैं तो अभी अक्टूबर 7, 12 देहरादून में जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ आप आ सकते हैं। उसके लिए जो जानकारियाँ हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और चेक करें।